हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने फुल जो भी अभी तक एक्सरसाइज 1A से पहले जो भी जितनी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी या ट्राई दिस वाली एक्सरसाइज थी, तो हमने वो सब कंप्लीट कर ली हैं। आज हम मूव करेंगे टूवर्ड्स एक्सरसाइज 1A। तो और इसकी जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपनी बुक्स या नोटबुक्स निकाल लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1A। आई होप आप सबने अपनी बुक्स एंड कॉपीज निकाल ली हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि आपको ये बताना है कि स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ठीक है, तो हम पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स कैन नेवर बी ज़ीरो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंस दो इंटीजर्स के बीच का कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो बताओ आप क्या होना चाहिए इसका आंसर? सोचो। देखो, फॉर एग्जांपल जब भी ऐसे ट्रू फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स आती है ना, तो आपको इसमें ये नहीं है कि रटने की ज़रूरत है। आप इसको समझ के करो। आप एक मन में कोई भी इसका नंबर एज्यूम करो और चेक करो कि वेदर वो सही बैठ रहा है इस स्टेटमेंट के साथ या गलत बैठ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो इंटीजर्स का ये बोल रहा है कि डिफरेंस आपको यानी माइनस करना है दो इंटीजर्स का, और ये कह रहा है कि वो ज़ीरो होता है कि नहीं होता है, आपको वो चेक करना है। तो मान लो मैंने दो इंटीजर्स जो हैं वो ले लिए 5 और 5। इसने ये तो नहीं बोला कि दो डिफरेंट इंटीजर्स लेना है, सेम इंटीजर्स भी ले सकते हो आप। मैंने दोनों, एक इंटीजर 5 ले लिया, दूसरा इंटीजर भी 5 ले लिया। अब मैं इसके बीच का अगर डिफरेंस करूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर तो ज़ीरो आ गया। पर इसमें तो स्टेटमेंट में तो बोल रहा है कि डिफरेंस कभी भी दो इंटीजर्स का कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो ये लाइन तो बिल्कुल फॉल्स हो गई ना, क्योंकि अभी हमने देखा कि डिफरेंस जो है दो इंटीजर्स का वो ज़ीरो हो सकता है। सो बेसिकली इसका आंसर क्या रहेगा? ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट होगी फॉल्स। ओके, नाउ कमिंग टू बी पार्ट। बी पार्ट क्या है? द सम ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर। कि बेसिकली आप एक सम लो, एक पॉजिटिव इंटीजर का और एक नेगेटिव इंटीजर का, और वो चेक करो कि वो क्या हमेशा ही नेगेटिव आ रहा है, क्या हमेशा ही वो नेगेटिव होगा। अब देखो, मैंने इसमें ले लिया पॉजिटिव इंटीजर को, मान लो मैंने ले लिया +8। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर मैंने ले लिया -2। क्योंकि हमें क्या लेना है, एक प्लस में लेना है, एक माइनस में लेना है। ठीक है, तो मेरा ये -2 एक नंबर है और एक +8 है। हमें इसका सम करना है, मीन्स यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, सम करना है। अब इसको जब चेक करो, ये प्लस माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हमने रीड किया ना, डिफरेंट अगर होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंट साइंस होते हैं तो नेगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया और ये 2। अब मैं इसको चेक करूँगी तो ये देखो प्लस और यहाँ पे माइनस। तो क्या होगा? जब भी साइंस डिफर होते हैं क्या करते हैं हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 2 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 6 आ गया। और साइन कौन सा आएगा? साइन वो आता है जो बड़ी डिजिट वाला नंबर होता है। तो यहाँ पे 8 और 2 में से बड़ी डिजिट कौन सी है? 8 है। तो 8 वाला साइन प्लेस कर दो। तो साइन वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस। तो अब देखो, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई, क्योंकि इसने तो बोला था जब भी मैं एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर को लूँ तो मेरा हमेशा ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। पर मेरा तो नेगेटिव नहीं आ रहा, मेरा तो पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है? दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव करते हैं हम। सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इंटीजर। ये बोल रहा है कि किसी भी जो दो इंटीजर्स हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की वो हमेशा ग्रेटर होगी
हमेशा बड़ी होगी या इक्वल टू होगी? तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर? ये तो मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू जब करा रही थी तभी मैंने आपको बताया था क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू में, कि मान लो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे 5 का लिखना है तो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू इसका 5 हो जाएगा। जब मैं एब्सोल्यूट वैल्यू मुझे -5 का लिखना है तो क्या हो जाएगा -5 का एब्सोल्यूट 5 ही हो जाएगा। हम इसमें साइन रिप्लेस हो जाता है, साइन आता ही नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू में नंबर हमेशा हम पॉजिटिव में लिख देते हैं। तो देखो 5 का तो 5 ही आ गया, सेम ही आ गया, और यहाँ पे -5 का क्या हो गया 5 हो गया, यानी ये छोटा था, माइनस वाली चीज़ छोटी थी ना, और ये प्लस में आ गया, तो यानी ये वाली चीज़ बड़ी हो गई है। तो हमने ये देखा या तो वो इक्वल टू आ जाए या फिर ग्रेटर हो जाए। ठीक है, तो वही तो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर हो सकती है या फिर इक्वल टू हो सकती है इंटीजर की। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि हाँ वो ग्रेटर हो सकती है या फिर इक्वल टू हो सकती है। कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस, की वैल्यू जो दो इंटीजर्स के सम का वो हमेशा बड़ा होगा देन देयर डिफरेंस। उनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी और डिफरेंस करोगे तो ज़्यादा होगी। तो इसको देखो कैसे करना है, इसमें भी हम एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं 2 इंटीजर्स ले रही हूँ, नेगेटिव इंटीजर्स ले रही हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो ये चेक करना है कि अगर मैं फॉल्स वाली, अगर ये स्टेटमेंट का मैंने कोई एक भी इसके अपोजिट स्टेटमेंट निकाल लिया तो यानी ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, क्योंकि ये तो कह रहा है कि ऑलवेज। तो मुझे एक स्टेटमेंट ऐसी ढूंढनी है जो कि इसको फॉल्स बना दे। तो वो आपको नंबर सोचना पड़ेगा कि मैं इसमें कौन से 2 नंबर्स ले सकते हैं चेक करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जैसे लूँगी 2 इंटीजर्स मैं ले लेती हूँ, एक इंटीजर लेती हूँ -3 और एक इंटीजर लेती हूँ मैं -2। अब हम एक बार इसका सम करेंगे और एक बार इसको डिफरेंस निकाल के देखेंगे। तो जब मैं इसका सम करूँगी तो -3 प्लस करूँगी मैं इस 2 इंटीजर्स को, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -3, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस कर देगा, और यहाँ पे 2। तो माइनस माइनस सेम साइन है, दोनों जगह सेम साइन होता है, तो क्या करते हैं हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे 3 और 2 को ऐड कर दो तो 5 आ जाएगा। साइन क्या आएगा, जो कॉमन साइन होता है वो आता है, तो यहाँ पे कॉमन साइन क्या है, माइनस है, तो यानी प्लस करके तो इसका आंसर -5 आ रहा है। अब हम एक बार माइनस करके देखते हैं, तो माइनस करेंगे सेम, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम है। जब सेम होते हैं साइन ब्रैकेट से तो हम उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, हम उसको प्लस से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, डिफरेंस है, दोनों साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है 3 और 2 में से 3, तो 3 का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गई, ये स्टेटमेंट तो हो गई हमारी फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे तो ये बोल रहा था कि जो भी सम होगा वो बड़ा होगा और सम हमेशा बड़ा होगा, और ये हमारा जो डिफरेंस है वो हमेशा छोटा होगा। और आप मेरे को बताओ यहाँ पर -5 बड़ा है कि -1? -1 बड़ा है ना। जैसे से हम मूव करते हैं टूवर्ड्स राइट वो नंबर्स बड़े होते हैं, तो -1 यहाँ पे बड़ा है, -5 छोटा है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, फॉल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ई पार्ट, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लिया है, इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर सम, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, उनके सम से। तो देखो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। आपने 2 इंटीजर ले लो, जैसे मैंने 2 इंटीजर यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एक 3 ले लिया और दूसरा भी मैं ले लेती हूँ 3 ले लेती हूँ। चलो
ठीक है। अब मैंने दो यहाँ पे स्टेटमेंट, दो इंटीजर्स ले लिया, दो इंटीजर्स हैं तो इसका पहले हमें क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट। तो मैं इसका प्रोडक्ट निकालती हूँ। प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट तो इसका 9 आ रहा है। अब दूसरी चीज़ ने क्या पूछी थी, सम पूछा था, तो इसका सम भी देख लेते हैं निकाल के। भाई 3 + 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। अब इन दोनों में से बड़ा क्या हुआ, प्रोडक्ट बड़ा हुआ। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो इसमें क्वेश्चन में भी हमें यही बोला था कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ देयर सम, कि उनका प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी होगी उनके सम से। तो दिस इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, दिस इज़ अ ट्रू। कमिंग टू नेक्स्ट वन, if 4 negative integers and 4 positive integers are multiplied together, the sign of the resultant integer is positive. तो आपने 4 नेगेटिव नंबर इंटीजर्स को लिया है और 4 पॉजिटिव इंटीजर्स को लिया है, उन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, और आपको ये बताना है कि इसका साइन प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो देखो मैं पहले एज्यूम कर लेती हूँ, ये माइनस 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 एंड माइनस, कितने नेगेटिव हो गए, 1 2 3 4 हो गए नेगेटिव। अब 4 पॉजिटिव को लेना है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है ना इन सबको, तो बीच में इसलिए मल्टीप्लाई लगा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस, कितना हो गया प्लस का साइन, 1 2 3 हुआ अभी, तो एक और मल्टीप्लाई देन प्लस, तो हमारे प्लस कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए प्लस के साइन भी। अब मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर हमारे नेगेटिव इवन में होता है, इवन में होता है, इवन टाइम्स होता है, तो वो बेसिकली हमारा रिज़ल्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। पर अगर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स ऑड में होते हैं, मतलब 1 हो नेगेटिव इंटीजर, या 3 हो, 5 हो, 7 हो, उस केस में हमारा आंसर नेगेटिव होता है। जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में। तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव इंटीजर कितना है, हमें प्लस से मतलब नहीं है, हम नेगेटिव से मतलब है। तो नेगेटिव कितने हैं, 4 थे, तो 4 थे, तो 4 क्या कौन सा नंबर है, ऑड है या इवन, इवन है। 4 इवन नंबर है ना, क्योंकि इवन नंबर शुरू होते हैं 0 से, 0 2 4 6 8 10 12 ऐसी मूव ऑन। तो बेसिकली यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया है, इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा प्लस में। इसका आंसर जो भी आंसर आएगा वो होगा प्लस में। और इसमें बोला भी है कि उनका जो रिजल्टेंट इंटीजर है वो पॉजिटिव है, तो यानी दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ये बताना है कि कहाँ पे इन ब्लैंक्स में क्या क्या फिल करना है। तो जैसे मैं ए पार्ट करती हूँ, ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट है +681 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर दिया हुआ है +681 और मेरे मल्टीप्लाई हो रहा है वो, तो मेरा आंसर जो है वो 0 में आ रहा है। अब एक बार बताओ, कब कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो उसका आंसर 0 में कब आता है, जब वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जब वो 0 से मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली 0। बी पार्ट, -321 मल्टीप्लाइड बाय +603 मल्टीप्लाइड बाय डैश इक्वल्स टू -321 मल्टीप्लाई बाय डैश इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे है मल्टीप्लाइड
मल्टीप्लाइड प्लस 603 इक्वल्स टू 0। सो ये है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें बताना है ये जो यहाँ पे है और यहाँ पे है ना डैश, ये दोनों फिल करने हैं। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे मेरा एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव में इंटीजर वो भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये मेरी पूरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू आ गया इसके बाद। तो यानी ये मेरी पूरी एक स्टेटमेंट थी, और ये और यहाँ तक ये मेरा आया नहीं, इसमें जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया है। तो बेसिकली ये वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट इक्वल्स टू के बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक, इक्वल्स टू से पहले प्लस 603 तक, ये मेरी सेकंड स्टेटमेंट है, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब क्या है, ये 0 इसका आंसर भी है और 0 इसका आंसर भी है। पहले का भी आंसर 0 है। जब ऐसे स्टेटमेंट्स जोड़ के लिखी होती है ना, कि मान लो ए फॉर एग्ज़ाम्पल ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 0, तो इसमें मतलब क्या होता है मेरा, कि ए की वैल्यू भी 0 है और बी की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा कि यहाँ पे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो भी 0 आ रहा है, इस पूरे पार्ट को सॉल्व करूँ तो भी मेरा 0 आ रहा है, ठीक है। अब 0 कब आएगा, यहाँ पे तो देखो तो कोई इंटीजर है, यहाँ पे भी देखो तो कोई इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसा फिल करूँ कि मेरे पूरे स्टेटमेंट को 0 कर दे। क्या फिल कर सकती हूँ मैं, 0, क्योंकि मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका आंसर 0 में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि इसका आंसर 0 में आ जाए, तो मैं यहाँ पे भी 0 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी पार्ट। -254 मल्टीप्लाइड प्लस 146 इक्वल्स टू -37084, देन -37084 डिवाइड बाय प्लस 146 इक्वल्स टू, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी एक स्टेटमेंट ये दे रखी है कि मैं जब 254 एक इंटीजर को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 146 से, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 37084 आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि बताओ मैं 37084 को डिवाइड करूँगा अगर 146 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा। अब आप इसको डिवाइड करके नहीं चेक करोगे कि क्या आंसर आएगा, नहीं, हमें ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, हम यहाँ पर सिंपली अगर आप चेक करो तो देखो ये -37084 जो है ये यहाँ पे रिपीटेड है, और ये मेरा प्लस 146 है, वो कहाँ पे है, वो भी यहाँ पे है। तो मेरा कौन सा नंबर बच गया है, मेरा -254 बच गया है ना। मैं डायरेक्टली उसको लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं उसको आंसर में डायरेक्टली लिख सकती हूँ, मुझे कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -254। कमिंग टू डी पार्ट, डैश डिवाइड बाय -17 इक्वल्स टू 0। क्या डिवाइड करूँ मैं इस इंटीजर से कि इसका आंसर 0 आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमेशा जब भी ऐसा हो तो सीधे सीधे ये नंबर में क्या डिवाइड करने से 0 आएगा, 0। क्या डिवाइड करने से आएगा, 0। 0 जब डिवाइड करोगे आप, -17 को डिवाइड करोगे जब 0 से, तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा 0। मूविंग बैक टू नेक्स्ट वन, ई पार्ट। सो ई पार्ट क्या है, -499 डिवाइड बाय डैश इक्वल्स टू 1, ठीक है। मेरा एक इंटीजर -499 को मैं डिवाइड करूँ अगर एक नंबर से, तो मेरा आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब आंसर 1 कब आता है 1, क्या डिवाइड करूँ मैं,
जैसे मान लो 2 है, यहाँ पे 2 में मैं क्या डिवाइड करूँ कि मेरा आंसर 1 आ जाए, तो आप उसी नंबर को अगर डिवाइड कर दो, जो सेम नंबर जो भी है, जैसे 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा ना। तो वैसी तरह यहाँ पे मैं किस से इसको करूँगी, तो यहाँ पे नंबर क्या है -499, तो यहाँ पे -499 लिखना है आपको, यानी कि आप साइन छोड़ दो, क्या लिखोगे यहाँ पे -499। जब भी 1 आंसर लाना है तो हम उसी सेम इंटीजर जो भी मेंशन होगा हम वही लिख देंगे। जब 0 होगा वहाँ पे मेंशन, तो हम क्या लिख देंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। कमिंग बैक टू नेक्स्ट वन, लास्ट वन, एफ पार्ट, +4031 डिवाइड बाय -4031 इक्वल्स टू। अब इस केस में आप देखो तो नंबर सेम है, यहाँ पे भी 4031 है, यहाँ पे भी 4031 है, बस डिफरेंस क्या है, एक जगह प्लस में है ये और एक जगह माइनस में है। जब भी ऐसा केस हो कि दो डिफरेंट इंटीजर्स हों, ठीक है, दो सेम इंटीजर्स हैं पर उनका साइन डिफरेंट है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देखना है, सॉल्व भी कर सकते हो, बट मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर एक बता रही हूँ कि इस केस में इसका आंसर नहीं, सॉरी मेरे को लगा इसका प्लस है, ये प्लस नहीं पूछ रहा है यहाँ पे इसका आंसर 0 नहीं है, मुझे लगा था ये प्लस बोल रहा है, बट यहाँ पे डिवीजन है तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मेरा 4031 है और 4031 है, तो ये जब डिवाइड होंगे तो आंसर तो इसका 1 ही आएगा, क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा तो कितना, 1 ही आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, 1 ही आएगा, ठीक है। अब 1 आ गया आंसर इसका, बट अब क्या देखना है आपको कि साइन कौन सा आएगा, यहाँ पे साइन प्लस आएगा कि साइन माइनस आएगा। उस केस में हम जब यहाँ पे चेक करेंगे कि साइन सेम है या साइन डिफरेंट है, तो साइन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो साइन कौन सा आता है, नेगेटिव। और वही अगर ये दोनों साइन सेम होते, चाहे दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते, तो उस केस में यहाँ पे कौन सा साइन आता, उस केस में यहाँ पे प्लस आ जाता। तो अभी क्योंकि साइन डिफरेंट था तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस, और 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब कोई भी डिजिट सेम ही डिजिट से जब डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो उसका आंसर 1 ही आएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। दिस इज़ इट। आई गेस अभी इसमें कुछ एक्सरसाइजेस और भी हैं, तो वी वुड बी कंप्लीटिंग दोज इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। ओके, सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, वहाँ पे जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।